यूसीसी पर आप लोगों का स्टैंड क्या है? उत्तराखंड और गुजरात में इन्हें लागू करके दिखाया, तो क्या वहां कुछ गड़बड़ियां पाई आप लोगों ने? मैं कह रहा हूं ना, देखिए मैं एक बात बता दूं, देखिए ऐसा है प्राची जी, ये देश जो है ना, ये विविधता का देश है। इस विविधता को ये खत्म करना चाहते हैं, ये यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं। और एक बात आप समझिए, ऐसा ये मुल्क है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और है, साउथ में कुछ और है। आप देखिए अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, लोगों का कल्चर है। ये पहले क्लियर करें स्टैंड, सुनिए ना, ये पहले क्लियर करिए। रोहन गुप्ता जी से ड्राफ्ट मांग रहे थे और अचानक से आपने सोच लिया कि ये विविधताओं को खत्म करने जा रहे हैं। देखिए ना, बताइए, ये तो दोहरा मापदंड है ना। जब आपने ड्राफ्ट देखा नहीं, आपने इसकी टेक्निकलिटी देखी नहीं, आपने पढ़ा नहीं इसमें क्या है, तो कैसे पहले से तय कर लिया कि सरकार विविधता खत्म करने जा रही है? मैं पूछ तो रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं कि आप ड्राफ्ट दिखाइए। पहले टीवी पे बहस करने से क्या मतलब है? टीवी पे बहस करके यूसीसी कैसे लागू कर सकते हैं आप? क्या दिल्ली से ये चीजें तय होंगी? ठीक है, जवाब पूरे देश में कैसे कैसे कल्चर है? विपक्ष का अपना कंसर्न है, विपक्ष का अपना कंसर्न है। ड्राफ्ट दिखा दीजिए और विपक्ष का साथ ले लीजिए। सुन लीजिए, पहले तो अजीज जी जनरली बात घुमाते नहीं, आप थोड़ा सा फंस गए। मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा, आप यूसीसी के कंसेप्ट के साथ हैं क्या नहीं है? मेरा इतना सवाल था। आप अजीज जी मुझे एक स्पेसिफिक हाँ या ना में आंसर दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे और कुछ आपसे नहीं जानना है, आप यूसीसी कंसेप्ट के साथ हैं या नहीं? ऐसा है कि किसी जो ये बहस है ना, यूसीसी कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। ये मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, बहुत ब्रॉडर लेवल पे है। इसमें एक शब्द में आंसर नहीं दिया जा सकता। सर सुनिए ना, क्यों नहीं दिया जा सकता? एक लाइन में इसका आंसर नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि यूसीसी के चक्कर में क्या जो देश में हुआ है, नहीं देखिए, यूसीसी कई राज्यों में अप्लाई हुआ है। आपकी पार्टी ने रिसर्च किया होगा, आपको क्या लग रहा है उत्तराखंड में या जहां पे भी यूसीसी हुआ है, आपको लगता है कि अच्छा चले ठीक, अपने अपने कंसर्न नोट कर लीजिए। अजीज खान जी, आप भी अपने कंसर्न नोट कर लीजिए, और रोहन गुप्ता जी जो आपसे कहना चाह रहे हैं, रोहन गुप्ता जी से जो आपके सवाल हैं आप भी नोट कर लीजिए। मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में ले आऊं, फिर यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप बताइएगा आपका क्या स्टैंड है। अब फैज खान जी, यहाँ बहस इस बात को लेकर है कि सरकार धर्मांतरण रोकने की जब बात करती है, ये सरकार यूसीसी की बात करती है, तो इनकी नीयत पर प्रश्न है। अभी जैसे अजीज खान जी कह रहे थे कि विविधताओं को खत्म करना चाहती है ये सरकार, क्या ऐसा है वाकई में? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणोध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। हिंदू विवाह विधि बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। इसके साथ साथ कबूल है। इस्लाम की भी निकाह विधि बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। जैन अपने हिसाब से रहेगा, बौद्ध अपने हिसाब से रहेगा, सिख अपने हिसाब से रहेगा, ईसाई अपने हिसाब से रहेगा। जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उसका पालन करेगा। अब देखिए, यूसीसी में जो ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं को, बच्चों को, किसी धर्म विशेष के प्रभावित करते हैं, उनके अधिकारों को छीनते हैं, तो यूसीसी के तहत उन्हें समान किया जाएगा। किसी की सांस्कृतिक विविधता को खत्म नहीं किया जाएगा, इस बात को समझ लेना चाहिए। अब बात यह है कि आदिवासी, इसे डिफरेंट क्यों रखा गया है? अब मेरी एक बात सुनिएगा और समझिएगा, मैं भी मुस्लिम हूं, लेकिन मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं। मुस्लिम समुदाय की आस्था का केंद्र है मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में। ईसाई समुदाय की आस्था का केंद्र है वेटिकन सिटी में। लेकिन अगर एक आदिवासी है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में घरघोड़ा नामक स्थान है जहां बैगा और गोड़ जनजाति है, उनकी अधिष्ठात्री देवी बैगिन देवी उसी छत्तीसगढ़ में है, तो उनको हज यात्रा के लिए ना विदेश जाना होता है ना वेटिकन सिटी जाना होता है, तो आस्था का केंद्र यही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जिनकी आस्था का केंद्र बाहर है, जब वो बहुसंख्यक होते हैं तो वो अपने लिए अलग शरीयत की मांग करते हैं, अलग कानून की मांग करते हैं और धीरे से अलग देश की मांग करते हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में हम देख चुके हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में हम देख चुके हैं, अक्साई चीन के रूप में हम देख चुके हैं। ये सारी चीजें विसंगतियां सामने आती है। इसलिए आदिवासियों को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता कि भाई यूसीसी आए तो फिर आदिवासियों को भी बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए या फिर धर्म परिवर्तन का कानून आए।